हेलो एवरीवन, वेलकम बैक। तो हम डिस्कस कर लेते हैं कि किस तरह से हम बैंक निफ्टी को कल ट्रेड कर सकते हैं। और जो हमने कल डिस्कस किए थे लेवल्स, उस हिसाब से बैंक निफ्टी ने कैसा परफॉर्म किया है। जैसे कि आपको मैंने लेवल्स दिए थे 117 का, आप देखेंगे कि फर्स्ट 15 मिनट की कैंडल जैसे ही 117 के नीचे क्लोज हुई तो हमारा जो फर्स्ट टारगेट था 42,000 का, वो अचीव हो गया। यहाँ पर बैंक निफ्टी ने एक रेंज बनाई, रेंज बनाने के बाद इस कैंडल से ब्रेकआउट आया और हमारे को जो हमने मार्क किया था 229 का लेवल, वो हमें देखने को मिला और वहीं से ही हमें एक शार्प सेलिंग आई। तो अब हम कल बैंक निफ्टी को किस तरह से ट्रेड कर सकते हैं। अब हमारे लिए जो इम्पोर्टेंट जो लेवल है वो 117 नहीं रहेगा। क्यों? क्योंकि इसके बीच के अंदर बैंक निफ्टी रेंज बाउंड रह सकता है, बट यहां से शार्प सेलिंग आई है तो बैंक निफ्टी अगर इस लेवल को यहाँ पर अगर कंसोलिडेट करे और फिर ब्रेकआउट देगा तो हमें 338 के लेवल्स देखने को मिल सकते हैं अगर बैंक निफ्टी फ्लैट ओपन होता है। और अगर बैंक निफ्टी फ्लैट ओपन होके यहाँ पर कोई रेंज बना के ब्रेक डाउन देता है तो हमें 41,885 के लेवल्स देखने को मिल सकते हैं। और अगर बैंक निफ्टी वो भी लेवल्स को ब्रीच करता है तो हमारे जो लेवल्स, जो नेक्स्ट जो लेवल्स बन सकते हैं वो बन सकते हैं 740 के। और जो थर्ड लेवल जो हमारे लिए बन सकता है वो है हमारा 625 का। और अगर बैंक निफ्टी गैप अप ओपन होती है इस रेंज के आसपास और अगर यहां पर ब्रेकआउट आता है तो हमें 461 का फर्स्ट टारगेट और 525 का सेकंड टारगेट देखने को मिल सकता है। और अगर बैंक निफ्टी गैप डाउन ओपन होती है इन लेवल्स के आसपास तो हमें प्राइस एक्शन देखकर अपने जो पुराने जो हमने टारगेट्स जो एस्टिमेट किए हैं, हम उनके लेवल्स के हिसाब से हम अपना रिस्क टू रिवॉर्ड डिसाइड कर सकते हैं। अब हम निफ्टी को किस तरह से ट्रेड कर सकते हैं वो हम देख लेते हैं। अगर हम देखेंगे कि निफ्टी जो है अपने जो है एक स्विंग के पास क्लोज हुई है, अगर निफ्टी फ्लैट ओपन होके यहाँ पर ब्रेकडाउन आता है तो हमें जो टारगेट देखने को मिल सकता है वो मिल सकता है 280 का फर्स्ट टारगेट और सेकंड टारगेट जो बन के आता है वो है 213 और थर्ड टारगेट जो बन के आता है 125। ये तो हो गया डाउन साइड का। बट अपसाइड के लिए अगर आप देखेंगे इधर तो ये एक ट्रेंड लाइन फॉर्मेशन हो चुकी है यहाँ पर, क्योंकि ये फर्स्ट स्विंग है, सेकंड स्विंग। अगर निफ्टी इसके आसपास आके कंसोलिडेशन करके ब्रेकआउट देती है तो हमारे को फर्स्ट टारगेट जो देखने को मिल सकता है वो मिल सकता है 420 और सेकंड टारगेट 465 का। बाकी अगर निफ्टी गैप अप ओपन हो जाती है इन लेवल्स के आसपास 544 या 464 के आसपास, तो इधर हमें प्राइस एक्शन देख के जो हमारे जो इंपॉर्टेंट लेवल्स हैं हम उसके हिसाब से हम अपने टारगेट्स देख सकते हैं। बाकी हम कुछ स्टॉक्स देख लेते हैं। एक्साइड इंडस्ट्रीज अगर आप देखेंगे वन डे टाइम फ्रेम पर तो यहाँ पर एक ब्रेकआउट आया है। यहाँ पर एक्साइड ने काफी देर कंसोलिडेशन दिखाया और ये रेंज का ब्रेकआउट आ गया है, तो हम फॉलो थ्रू मिलते के साथ ही हमारा जो स्टॉप लॉस हो जाएगा वो हो जाएगा 170 का। और हमारे लिए जो टारगेट्स बन के आते हैं वो बन के आते हैं 191 और 198 के। और सेकंड जो है परसिस्टेंट सिस्टम, अगर आप देखेंगे तो ये फर्स्ट रिजेक्शन, सेकंड रिजेक्शन, थर्ड एंड फोर्थ टाइम आ रहा है यहाँ पर। अगर ये फॉलो थ्रू देता है कल तो हमारे को जो टारगेट्स देखने को मिल सकते हैं वो है 3948 के और सेकंड टारगेट जो बन के आता है वो है 3999 का। और थर्ड जो पिक है वो है वेदांता। अगर आप इसको वीकली टाइम फ्रेम पे देखेंगे, क्योंकि मेटल सेक्टर जो है बहुत बुलिश है, तो ये एक कप एंड हैंडल की फॉर्मेशन हुई है। और अगर आप नीचे वॉल्यूम्स को भी अगर देखेंगे तो यहाँ पर ग्रीन वॉल्यूम देखेंगे तो काफी अच्छा ब्रेकआउट आया है, तो हम वेदांता को बाय कर सकते हैं। स्टॉप लॉस हमारा यहाँ पर रहेगा अराउंड 273 के आसपास का और हमारे लिए जो टारगेट्स बन के आते हैं वो है 410 और लाइफ टाइम हाई का बन के आ सकता है 455 के आसपास का टारगेट। तो बस आज के लिए इतना ही। प्लीज डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू।